लखीसराय विधानसभा का अधूरा सपना क्यूल नदी के समानांतर बेली ब्रिज सड़क पुल बनाने का सपना जनता के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा खिताबी है। दुष्यंत कुमार का यह शायर लखीसराय जिले की लखीसराय विधानसभा एवं सुजगढ़ा विधानसभा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ विकास के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जनता को उसका लाभ जरा भी नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लखीसराय क्यूल नदी के समानांतर सड़क सह पुल या सरकार द्वारा घोषित बेली ब्रिज, जो पिछले कई वर्षों से हाथी का दांत साबित हो रहा है। करीब 20 वर्षों से लखीसराय क्यूल रेलवे के समानांतर सड़क से पुल बनाने को लेकर सरकार, जिला प्रशासन, विधायक और सांसद सपने दिखा रहे हैं। लाखों ग्रामीणों की आसान पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद थी कि इस पुल से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी, परिवहन सुगम होगा और गांव का आर्थिक सामाजिक विकास तेजी से होगा। लेकिन हकीकत इसके ठीक उल्टी दिखाई पड़ रही है। पुल के निर्माण के लिए हर साल चुनाव में कागजों पर बात तो होती है, पर 20 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक इसका अप्रोच पथ तैयार नहीं हो सका। स्थिति यह है कि अब रेलवे के बने सकड़े पुल पर साइकिल के अलावा अन्य किसी वाहन का चलना लगभग असंभव माना जाता है। आधुनिक विकास के दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए यह पुल सिर्फ तस्वीरों और भाषणों की उपलब्धि बनकर रह गया है। 20 वर्षों में कभी सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तो कभी विपक्षी दलों ने, मगर जनता की उम्मीदें जस की तस रह गई। विधायक और जनप्रतिनिधि भले ही बदलते रहे, लेकिन ना तो इस पुल की सूरत बदली और ना ही यहाँ के ग्रामीणों की किस्मत बदल पाई है। अब तो क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी जनता से सवाल भी पूछने लगे हैं, लेकिन क्या करें, मासूम जनता सरकार के आगे सवाल तो दाग रही है, परंतु सरकार केवल वादे और वादे, झूठे वादे के सपने दिखाए जा रहे हैं। लखीसराय के विद्यापीठ से हसनपुर तक क्यूल नदी किनारे सड़क निर्माण की मंजूरी आखिर कब मिलेगी? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक क्यूल लखीसराय अप्रोच पथ तैयार नहीं होता है, तब तक कोई भी कागजों पर घोषित पुल उनके किसी काम की नहीं है। क्यूल नदी पर आज बेली ब्रिज केवल कागजों पर मिसाल बनकर खड़ी है कि किस तरह सत्ता और ठेकेदारों की गठजोड़ राजनीति जनता की उम्मीदों का मजाक उड़ाती है। निश्चित तौर पर दोनों ब्रिज, बेली ब्रिज और क्यूल नदी पर ब्रिज, मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पथ निर्माण मंत्री के नाते हमने ही स्वीकृति दिया है। और लखीसराय के अंदर कई सड़क, पुल, पुलिया को तो थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अपडेट हो लेते हैं। निश्चित तौर पर गड़बड़ी होगी तो बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के करप्ट और भ्रष्ट संवेदक विजय सिन्हा के कलम से बचेंगे भी नहीं। लगातार जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बेली ब्रिज अगर बन जाता है तो लखीसराय में उस पार जो लोग हैं और इस पार जो लोग हैं, यातायात जो है सुगम हो जाएगा। लोग को 10 किलोमीटर के बदल हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में लोग उस पार से इस पार हो जाएंगे। इसलिए बेली ब्रिज बनने के बाद जनता को बहुत राहत होगा। लगातार विधायक जी बात कर रहे हैं। विधायक जी बार बार बेली ब्रिज के बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव आया है तब। आज तक क्या कर रहे थे विधायक जी? माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो तो ललन बाबू लखीसराय पर दया दृष्टि किए हुए हैं पूरा, जिसके कारण की विकास कार्य दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि अनियमितता का जांच होगा, ये वैसे बोल रहे हैं। जिंदगी भर खाली अनियमितता का जांचें करवावे, विकास से उनको नहीं मतलब है। विकास करें, विकास। अनियमितता का जांच क्या करवाएंगे वो? मैंने काम नहीं हो रहा है, केवल जांच करवा रहे हैं। और जांच करवाने से कोई फायदा है? काम करवाना चाहिए, नेता का काम है काम करवाना। जैसे हमारे सांसद माननीय ललन बाबू विकास पुरुष है, काम करवाते हैं। कहाँ जांच का जो करवाते हैं? नहीं, बोले नाला नलिया में बड़ी घोटाला हो रहा है।
वो तो शिक्षा विभाग में भी घोटाला हुआ, तो कहाँ जांच हो गई? कौन घोटाला किया? कौन? उन्हीं का रिश्तेदार किया है घोटाला। कौन? विधायक जी का? तब नहीं जान रहे, पूरा जिला जान रहा है। कौन है रिश्तेदार? हिमांशु नाम है उसका, रामपुर का है। तो विजय सिन्हा के रिश्तेदार है? तो एकदम रिश्तेदार है, 24 घंटा फोटो देखिएगा। चल, क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा कहा गया कि बेली ब्रिज और मुख्यमंत्री के द्वारा किऊल और लखीसराय के समानांतर सड़क सा पुल बनने की बात हो रही है, जबकि कई पुल पुलिया में अनियमितता की भी बात आ रही है। क्या लगा? बहुत सारे जो विकास के पैरामीटर बनाए जा रहे हैं, उस पैरामीटर में बहुत चिर परिचित मांग था। किऊल का जो और लखीसराय के बीच जो आरसीसी ब्रिज का है, ये चिर परिचित मांगे थी और उसको पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने अपना सकारात्मक पहल किया और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय बाबू जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, तो उसी समय इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपना एक्शन प्लान में लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास जो है प्रगति यात्रा के दौरान करवाया गया, जो कि काम अभी प्रगति पर चल रहा है। ये बहुत ही खुशी का बात है कि चानन क्षेत्र का सीधा संपर्क जिला मुख्यालय से हो गया। एक बेली ब्रिज है, इस पुल के बाद एक बेली ब्रिज का भी एक मामला आ रहा है, उसमें क्या अपडेट है? वो भी कैबिनेट से पास हो गया और इसकी निर्माण एजेंसी पुल निर्माण निगम लिमिटेड है। निविदा की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द ही इसका निविदा प्रकाशित हो जाएगा और निविदा जैसे ही खुलेगा काम शुरू हो जाएगा। कुछ पुल पुलिया में अनियमितता की भी मामला आ रहा है, जिस तरह से माननीय विधायक जी उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से अगर जो शिकायत आता है तो सरकार पूरी जो है संवेदनशीलता से उसका निपटारा करेगी और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर एनडीए की सरकार आगे बढ़ेगी। एक अहम सवाल है कि विधानसभा चुनाव है, या चुनाव में शगुफा है या लॉलीपॉप है? ये तो धरातल पर आएगा जब टेंडर हो गया है, काम लगा हुआ है। कोई वादा तो हमने एडवांस में किया नहीं है कि लॉलीपॉप इसको हम समझ सकते हैं। ये तो हमारा जो वादा होता है हम करके दिखाते हैं। मैं पहले करता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार बेली ब्रिज और पुल दोनों बनेगा? दोनों बनेगा और तीसरा भी बनेगा। जो 4 लाइन एक्सप्रेस पे जा रहा है वो भी किऊल नदी पर बनने वाला एक बड़ा आरसीसी ब्रिज होगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर लखीसराय जिले के जिलेवासियों एवं बिहार वासियों संपूर्ण देशवासियों को वेद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह एक पवित्र त्यौहार है। अभी नवरात्रा का मेला चल रहा है। हम सभी अपने प्रदेश जिले देशवासियों से यह आग्रह करेंगे कि इस पूजा को शांति प्रिय ढंग से एक भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ हम सभी मिलकर इस देवी के पूजा अर्चना में अपना सहयोग प्रदान करें और शांति बनाकर इस पूजा में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ संपन्न करें। मैं पुनः एक बार संपूर्ण जिलेवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश, वेद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, चेयरमैन। थैंक यू। नवरात्रा व दुर्गा पूजा के अवसर पर लखीसराय विधानसभा के सभी जनता को निर्दलीय प्रत्याशी सुबोध कुमार मंडल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा के अवसर पर सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव के साथ दशहरा मनाने के अपील करते हुए सुबोध कुमार मंडल ने कहा कि समाज में एक रूपता लाने के उद्देश्य से वो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे मौके पर लखीसराय वासियों से उन्होंने अपील किया है कि इस बार विधानसभा में एक संगठन बनाकर आपसी एकता और अखंडता का एक परिचय देना है और बाहरी उम्मीदवार को भगाकर लखीसराय के बेटा को जीत दर्ज कराना है। इस दशहरा के अवसर पर रावण रूपी विधायक को बदलकर नया इतिहास बनाना है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार गौरव इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरफ से लखीसराय जिलावासियों को नवरात्रा, दुर्गा पूजा, दशहरा की
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।